तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर के। और आज हम लोग ऐसे बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी जागरूकता होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज पूरे विश्व में भारत बहुत तेज़ी से बहुत चीज़ों में अग्रणी में बढ़ रहा है, अभी जैसा आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बीमारियों में भी हम लोग अग्रणी होते जा रहे हैं, जिसे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। डायबिटीज़ कैपिटल पूरे विश्व का भारतवर्ष होता जा रहा है। और हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक भोजन है, पारंपरिक चीज़ें हैं, वो चेंज होते जा रही हैं बहुत तेज़ी से। और नए जनरेशन को भी ये बहुत सारी बीमारियाँ बस अपने आगोश में लेती जा रही हैं। अब देखते होंगे, दुख होता होगा पढ़ते पढ़ते कि नौजवान आदमी 30 से 40 साल का हार्ट अटैक हुआ, ख़त्म। अब पहले 30 से 40 वर्ष का व्यक्ति, अब दुनिया का किडनी का रोग हो गया, तो डायबिटीज़ हो गया, ये सब प्रॉब्लम होती जा रही है। तो पहले हम लोग को चर्चा करना कि इस तरह की समस्या क्यों हम लोग के देश में इतनी ज़्यादा हो रही है और नए जनरेशन में क्यों हो रही है। इसके 3-4 पहलू दिखते हैं जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ हो ही नहीं। सबसे पहला है कि आज के दिन में तनाव बहुत है, स्ट्रेस। छोटा बच्चा पैदा लिया नहीं कि उसको एडमिशन कराने का झंझट है, वो कहाँ पढ़ेगा, कहाँ नौकरी होगा, नौकरी बचेगा कि नहीं बचेगा, तनाव में ज़िंदगी जी रहा है। तो वो तनाव का हार्मोन जो होता है ना, वो बहुत सारे जो इंसुलिन जो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, चीनी को, उस पर कुप्रभाव डालता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स पर कुप्रभाव डालता है और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी हार्मोन को बढ़ाता है जो कि शरीर को परेशानियों में डालते हैं। तो स्ट्रेस एक कारण हो रहा है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण हो रहा है कि खान पान में बहुत मूलभूत परिवर्तन हो रहा है। हम लोग यहाँ का रफेज वाला खाना, जो ताज़ा गेहूँ खिंचा करके आटा और गेहूँ का चावल, रोटी, सब्जी, हरा सब्जी, अब फल नेचुरल, वो सब बदल रहा है। अब कोका कोला और सोडा और तला चीज़, फ्राइड चीज़ और जंक फूड में चाउमीन उमीन जो हम लोग का नहीं था ट्रेडिशनल, वो सब। तो खान पान में मूलभूत परिवर्तन एक और कारण बन रहा है। अब आप देखेंगे कोई जो सॉस है उसमें इतना केमिकल है, इतना रंग है जो कि लीवर के लिए और सब चीज़ के लिए ठीक नहीं है। और मैदा, चिकनाई चीज़, ये सब चीज़ें जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होने वाला, जिसका सेल्फ लाइफ बढ़ गया, साल भर डिब्बा में खाना रखा हुआ ख़राब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल है, वो खाना क्या है। तो वो हम लोग खाना शुरू हो गया है, नया जनरेशन और ज़्यादा खा रहा है। तीसरी चीज़ जो है कि हम लोग की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जगह कम है और कोई उपाय नहीं बच रहा। शहर में जाएंगे खाली धूला, धुआं, धुक्कड़, यही है। और कभी कभी समाचार आप देखते होंगे और उसको देखते होंगे, 1 से 100 सबसे पोल्यूटेड शहर में 90 भारतवर्ष के अंदर हो गया। AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI हवा का, अभी यहाँ पर स्वच्छ हवा हम लोग को मिल रहा है, ऐसा हवा भारत में बहुत कम जगह मिल पा रहा है। शहर में जाएंगे ना तो AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 से ऊपर है। 400 से ऊपर को भयंकर पॉइजन कहता है। स्कूल बंद कर देना पड़ रहा है दिल्ली में कि इतना जहर पोल्यूशन हो गया है कि स्कूल आज कुछ दिन के लिए बंद रहेगा, पानी का छिड़काव होगा जिससे थोड़ा सा वातावरण और हवा शुद्ध हो पाए। और जो हम लोग, आप शहर जाएं और जाम में फंसें और जो सांस सूंघ रहे हैं, वो इतना इन्फ्लेम्ड पोल्यूटेड एयर आप सूंघ रहे हैं कि पूरे ब्लड में पोल्यूशन जा रहा है। और वो क्या कर रहा है कि आपके आर्टरी, जो हृदय की आर्टरी है, धमनियाँ हैं, उस सब में सूजन करा रही हैं। और क्या हो रहा है कि उसमें जाम हो रहा है। सूजा हुआ आर्टरी रहेगा ना तो उसमें जाम तुरंत होता है और हार्ट का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो वो एक तीसरा कारण बन रहा है, पोल्यूशन। तो स्ट्रेस, खान पान में परिवर्तन, पोल्यूशन। और चौथा कारण बन रहा है, वो क्या करेगा, वो चीनी सारे अंग को भंग करना शुरू करेगा, कमज़ोर करना शुरू करेगा। और अभी आप देखे होंगे कि कोविड हुआ तो बहुत लोग, जितने लोग को गंभीर कोविड हुआ और वेंटिलेटर पर गए या अस्पताल में भर्ती हुए, जिनको चीनी रहा या कोई अन्य पुराना बीमारी रहा, उनका अंग इतना थक गया कि वेंटिलेटर से बाहर निकल ही नहीं पाए। 90 के बीच में है, वही पावर चलेगा। जिस दिन BP टेल्मा 20 खाने के बावजूद आपका BP 150-90 क्रॉस करता है, उसको 40 कीजिए, आप पावर बढ़ाइए अपने चिकित्सक से मिलकर। 140-90 नीचे वाला 90 नहीं जाना चाहिए, तो नीचे वाला 90 से नीचे रहे तो बेहतर है। तो एक आध दिन जाता है 90 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 से नीचे बेहतर है, नहीं तो धीरे धीरे करके किडनी पर असर डालेगा। तो इसलिए अभी आप उसको कंटिन्यू कीजिए। और जब जाड़ा के दिन में जनरली BP की दवाई की पावर बढ़ानी पड़ती है, गर्मी में पसीना में नमक बहुत निकल जाता है, थोड़ा BP की दवाई की पावर घटानी पड़ती है सामान्यतः। तो उसके हिसाब से अपना नपाते रहिए, अप डाउन कीजिए, एकदम ठीक रहिए। अभी आपने जो कहा BP का
प्रक्रिया तो शरीर में इतना भगवान की कुदरत बनाए हैं कि ऐसा ऐसा अम्ल है शरीर के अंदर में, जो खस्सी खाते हैं इलेक्ट्रिक बना के निकाल देते हैं, पाचन प्रक्रिया इतना, तो सब कुछ अंदर में बन रहा है। उसी में किसी का अभी एसिडिटी आया था, गैस्ट्रिक रिपोर्ट दिखाए थे, एसिड चले वो आँच अगर खाना टाइम पे नहीं खाइएगा तो आते गलाने लगता है, वही अल्सर होने लगता है, गैस्ट्रिक होने लगता है। उसी तरह जब पेनक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन जो बनाता है वो बनाना कम कर देता है तो आपका ब्लड में शुगर बढ़ने होता है। इनका प्रश्न है कि शुगर के जब हम दवाई खा रहे हैं तो शुगर क्यों बढ़ रहा है। शुगर का बहुत क्वालिटी का, जैसे ये कहे कि 20 पावर का हम खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर का भी कम से लेकर के ऊपर तक बहुत पावर आता है। किसी को हल्के पावर में ठीक है, किसी को मध्यम पावर में ठीक है, किसी को ज़्यादा पावर में ठीक है। उसी तरह इंसुलिन जो बनता है शरीर के अंदर में पेनक्रियाज से, किसी को 1/4 खत्म हुआ इंसुलिन बनना, किसी को आधा खत्म हुआ, किसी को पूरा खत्म हो गया, इंसुलिन नहीं बन रहा है। कभी कभी होता है नहीं, इंसुलिन तो हमेशा बनता रहता है। और सामान्यतः जो भी खाना खाए, 10 गो रसगुल्ला हम खा गए, अगर शुगर नहीं है तो शुगर 80-90 रहे, 10 पर है, और जांच नहीं करा कि वो पावर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्या हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गैंग्रीन हुआ, घाव छोटा सा जो हुआ, नासूर बन करके उनका पैर काटना पड़ा, घाव करिया हो गया। तो इसलिए चीनी का और बीपी का जिसको भी रोग है वो पहला की दवाई कभी छोड़े नहीं, और दूसरा जांच कराते रहें कि मेरा दवाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं काम कर रहा तो उसे 1 पावर ज़्यादा चलेगा, उसके बाद भी नहीं कर रहा तो 2 पावर ज़्यादा चलेगा, लेकिन अपनी जांच कराते रहिए। गाँव में क्या होगा ना, जाइएगा तो देखिएगा, बीपी है ना, इतना दवाइयाँ खाइए तो 5 दिन हमारा तो अभी तो एकदम फिट है, अब तो बीपी नहीं है, अभी एकदम नॉर्मल है। अब क्या करेंगे, तब तो हमारा तब ठीक ही आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ जरूरत नहीं, छोड़ दिए। अब 2 दिन के बाद फिर ना पाए तो नॉर्मल है। अब तो हमारा 2 दिन कहाँ दवाई खाएँ, 2 दिन के बाद तो हमारा नॉर्मल है, 5 दिन के बाद फिर नॉर्मल है। अब क्या हुआ, एक मेरा जवान मरीज हाजी वैशाली का, उसको बीपी था और वो दवाई वैसे ही करके 5 दिन ठीक हो गया, छोड़ दिया। अब तो हम 5 दिन ना पाए, 7 दिन ना पाए, बिना बीपी के दवाई के ठीक, और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। फिर 5 दिन 7 दिन नहीं, महीना भर 2 महीना के बाद वही व्यक्ति जो कहा कि छोड़ दिया एकदम नॉर्मल हो गया हमको, अब दवाई नॉर्मल दवाई से हुआ है, दवाई की आवश्यकता है तब नॉर्मल हुआ, छोड़ दिया। अब विश्वास नहीं करे, 30-35 साल का आदमी है, पैरालाइज मर गया, नस इतना बीपी हाई हुआ, नस फट गया, हेल्प कर रहा है वो दवाई, तो वो कम होने लगा, तब वो दवाई काम करना बंद कर सकता है। या आप खाना में थोड़ा बदफहीरी करने लगे तो जितना काम कर रहा था पहले वो दवाई उतना काम बाद में नहीं करेगा। या आप पहले जितना मेहनत करते थे और कम करते जा रहे हैं मेहनत, तो जितना काम कर रहा था वो दवाई वो कम करेगा। तो सामान्यतः इन 3 कारणों से दवाई का काम करना बहुत कम होता है। तो उसमें कभी कम्बिनेशन दवाई, 2 दवाई का कम्बिनेशन या 3 दवाई का कम्बिनेशन दे करके कंट्रोल पे लाने की कोशिश की जाती है। चलमा एंडोक्राइन